ज्वाइन नहीं किया और अपने डिवीजन में वापस आ गए। उनकी इच्छा है कि वो अपने डिवीजन में काम करेंगे। ये वीडियो है ना आप लोगों के लिए भी थोड़ा मोस्ट पूरा देखना है इसको, क्योंकि हो सकता है आप भी अगर दिल्ली स्पेशल ड्राइव में जाने का वेट कर रहे, वहां पर जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको भी ऐसी क्रिएट होती है तो आपके साथ वहां क्या चल। दिल्ली स्पेशल ड्राइव में 2022 का रिजल्ट जारी हो गया है, उसमें पोस्टमैन को भी ले लिया गया है। कुछ सर्किल में ऐसी दिक्कत हुई है कि कम नंबर वालों का तो सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जो जिनके नंबर ज्यादा थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इस वजह से उनको भी अपडेट किया जाए। सरप्लस दिल्ली स्पेशल ड्राइव है उसका ये होगा, सबसे पहले 2022 पोस्टमैन कंप्लीट होगा, उसके बाद 2022 के पोस्ट एमटीएस के रिजल्ट निकाले जाएंगे। फिर अगर पोस्ट वेकेंट रह जाती है तो 2023 के पोस्टमैन के रिजल्ट निकाले जाएंगे। उसके बाद 2023 के एमटीएस के रिजल्ट निकाले जाएंगे। पोस्ट वेकेंट रह जाती है तो जिन्होंने 2024 का एग्जाम दिया था उनके भी फॉर्म भराए जाएंगे। 2022 का पोस्टमैन का रिजल्ट निकल चुका है, उनमें 1200 कुछ ऊपर पद थे, 700 फाइल के लगभग शुरुआत में अपडेट हुई। जिन्होंने यस किया था, बिलिंग किया था, उनके बाद 1000 के लगभग बताया जा रहा है। अब इन लोगों में से क्या कि काफी लोग जो वहां दिल्ली गए थे उन्होंने ज्वाइन भी किया है। कुछ लोग ऐसे भी है इन लोगों में से जिन्होंने वहां ट्रेनिंग में भी अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी, यहाँ से तो वो रिलीव होकर चले गए, लेकिन उन्हें वहां बिल्कुल भी सूटेबल नहीं, अपने डिवीजन को वापस आ गए। में 10-20 जो भी जेडीएस थे उनको वहां बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हुआ। और जहां वहां पर मेन चीज तो क्या है कि एक तो मौसम का बहुत ज्यादा इशू रहा था, हेल्थ इशू ज्यादा रहा है क्योंकि सूटेबल नहीं हुआ। और काफी लोग ऐसे थे जिनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम केरला तेलंगाना इधर साइड से जो भी आए थे उन्हें ज़्यादा वो इंग्लिश में, उनकी लोकल लैंग्वेज इंग्लिश टाइप होती है, और दिल्ली में उनसे लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वहाँ की जो दिल्ली की लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि पोस्टमैन का काम आपको पता है कि पब्लिक से पढ़ना, ऐसा नहीं ऑफिशियल वर्क नहीं होता है, लोकल फील्ड वर्क होता है। और फील्ड वर्क में अगर आपको जाना है तो आपको हिंदी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी लोगों ने वहाँ पर जो अपना चार्ज रिपोर्ट थी जीडीएस वाली, वो वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया और वो वापस वहाँ पर उन्होंने अनविलिंग का फॉर्म अपने डिवीजन में दिया और वापस आ गए। फिर काफ़ी जेडे लोग जिन्होंने ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर ली, ट्रेनिंग के बाद भी उन्हें मतलब इशू रहा तो कुछ लोगों ने फिर अनविलिंग के फार्म लगते गए। अब सारी फाइलें क्या कि सर्किल ऑफिस आ गई थी, जीडीएस से पोस्टमैन बन जाता है और वापस अगर जेडीएस में आना चाहता है तो इसका 2021 में रूल आया था कि उसके तहत वो आ सकते हैं, यानी कि अपनी सर्विस में 1 साल तक आ तो सकते हैं। लेकिन उस समय क्या कि अब तक आप लोगों को पता है कि जितने भी जीडीएस का अगर प्रमोशन होता पहले डिवीजन में होता था और फिर उसके बाद जैसे अब सर्किल वाइज रिजल्ट निकलता तो सर्किल में होता है, तो सर्किल से एक सर्किल से अपनी ही सर्किल में आना पड़ता था। ठीक है, ये पहली बार हुआ है, कभी भी ये पहली बार हुआ है कि कोई जीडीएस का जीडीएस से सीधा इंटर सर्किल प्रमोशन है। समझ रहे हो आप कि एक राज्य के भी बाहर प्रमोशन हो रहा है, ये पहली बार काम पड़ा है। और पहली बार जब काम पड़ेगा तो पहली बार ही वापस आने का भी काम पड़ रहा है। तो जब वहां पर रिवर्ट के फार्म दिए गए तो फाइलों को सर्किल ऑफिस से रोक दिया गया। सर्किल ऑफिस ने कहा है कि जीडीएस से वापस जा रहा तो इंटर सर्किल का मामला है, तो इसके लिए हमें आदेश की आवश्यकता। डायरेक्टरेट से हमारे पास जब ऑर्डर आएंगे वहां पर इस चीज को भेजा गया है। डायरेक्टरेट से ऑर्डर आने के बाद इन जीडीएस लोगों को हम यहाँ से रिलीव करेंगे। 20-21 तारीख के लगभग यूनियंस के जो हमारे एसएस माधविया जी उन्होंने भी बताया वीडियो में, और काफी लोगों ने बताया कि डायरेक्टरेट से सहमति के आदेश मिल चुके हैं, यानी कि जितने भी जीडीएस लोगों को जो रिवर्ट में वापस आना चाहते हैं उन लोगों की जो फाइल पेंडिंग पड़ी है उनको वो जा सकते हैं। तो उन्होंने आदेश दे दिया। अगर गाइस वहां पर आदेश दे दिया है तो अब सर्किल ऑफिस आदेश देंगे और उसके बाद डिवीजन आपको रिलीव करके उन जीडीएस लोगों को वापस भेजेंगे। अभी भी कम से 100-150 फाइल लगभग होगी जो रिवर्ट में वापस अपने डिवीजन में आना चाह रही है। तो गाइस अब काफी लोगों का इसमें बता देता हूं कि आप अगर दिल्ली जाना चाहते हो तो ये डिसीजन आप सोच समझ के पहले करना होगा, क्योंकि देखिए वहां पर जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन करने के बाद भी आ रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद भी आ रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो आ सकते हैं, तो उन्होंने अपना अनविलिंग दे दिया और वापस आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ ज्वाइन नहीं किया और डायरेक्ट जो चार्ज रिपोर्ट थी जीडीएस वाली वही लेके अपने डिवीजन में वापस आ गए। तो यहाँ पर डिवीजन वालों ने ज्वाइन नहीं दिया, क्योंकि जब तक वहाँ से ऑर्डर वापस नहीं आएंगे तभी उनको ज्वाइन किया जाएगा। और अब तक 1 महीना निकल चुका है, 2-3 तारीख के लगभग सब लोग गए थे, और उसमें जब उन्होंने वापस अपने डिवीजन में आ गए तो पिछले 1 महीने से उनकी सैलरी भी नहीं मिल रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाले समय में आपके साथ भी हो सकती है। आपको दिल्ली का वातावरण, वहाँ के एरिया के बारे में सारा सब कुछ आपको पहले थोड़ा नॉलेज रखना होगा, उसके बाद ही। और मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि ऐसी बात नहीं कि आप वहाँ नहीं कर सकते हो, अगर हेल्थ इशू रहेगा तो आपको प्रॉब्लम तो आनी है। ठीक है, तो थोड़ा आप हेल्थ वगैरह देख लेना। वहाँ पर क्या है कि सर्दी के समय सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है तो गर्मी के समय गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। अगर कॉमन लैंग्वेज की अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप वहाँ जाना ही मत, पहले ही डिसीजन कर लेना, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी काफ़ी समय लगता है फाइल्स को इधर से वापस रिटर्न देने करने में। और अभी भी देखिए 1 महीना तो चल चुका है, अभी कंफर्म किसी को वापस अपने डिवीजन में ज्वाइन भी नहीं करवाया गया, ये रियल है।
क्योंकि अभी फाइल्स का काम चल रहा है और 1-1.5 महीने के लगभग समय होने वाला है। तो ये समस्या हो रही है उन जीडीएस लोगों के जो वहाँ ड्यूटी नहीं कर पा रहे अपने हेल्थ की वजह से या किसी भी रीजन से, और वो वापस अपने डिवीजन में आना चाह रहे हैं। आगे से ये आश्वासन मिल रहा है कि वापस जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा फाइल्स में प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो ये आप लोगों को पहले डिसीजन करना होगा इस चीज़ का। दूसरी चीज़, वहाँ पर अगर आप जाते हैं पोस्टमैन में, तो पोस्टमैन में वहाँ क्या कि थोड़ा के आपको आर्टिकल तो वही आप लोगों को पता है कि जैसे अपने अपने स्टेट में भी आते हैं पोस्टमैन में 100+ आर्टिकल रहते हैं। वहाँ थोड़ा वर्कलोड आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बाकी लोगों को तो ऐसा नहीं लगता कि वर्कलोड ज़्यादा है। हर जगह वर्कलोड तो होता है, लेकिन बीपीएम और एबीपीएम एक ऐसी पोस्ट होती है जो गाँव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक गांव में ड्यूटी की है, गांव से एक तो आप सिटी में जाएंगे, और सिटी भी ऐसी सिटी जो हमारे देश की राजधानी है। ये चीज आपको थोड़ा सोचना होगा। वहां पर वर्कलोड लगभग बाकी जगह से थोड़ा आपको हाई मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारा डिसीजन आप सोच समझ के पहले करना। अब बात करते हैं आपके रिजल्ट की जो वेट कर रहे हो। तो देखिए गाइज, इसके लिए अभी तो पोस्टमैन का सबसे पहले 2022 का भी सरप्लस आना बाकी है, क्योंकि काफी पोस्ट अभी वहाँ वैकेंट चल रही है। तो पहले सरप्लस निकालने का चांस है, और सरप्लस निकालने का चांस इसलिए है क्योंकि काफी जगह से ये भी बताया गया है कि कुछ अच्छे नंबर वाले लोगों का भी रिजल्ट में नाम नहीं आया था। तो यानी कि ये तो लगभग कन्फर्म है कि निकलेगा। तो पहले 2022 की सरप्लस निकलेगी और उसके बाद 2022 का एमडेस का रिजल्ट निकलेगा। लेकिन सरप्लस निकालने से पहले, वैसे अभी मुझे इस चीज का पूरा कंफर्म पता नहीं है, लेकिन देखिए अगर सरप्लस निकालते हैं तो हो सकता है कि अभी उसमें टाइम इसलिए लिया जा रहा होगा कि जो जीडीएस रिवर्ट में आना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको हो सकता है पहले उनको वापस भेज के उनको ज्वाइन करवाया जाएगा। अगर वो पहले सरप्लस निकाल देंगे और उसके बाद अगर जीडीएस फिर रिवर्ट होंगे तो फिर पोस्ट वैकेंट की वैकेंट रह जाएगी। तो अभी ये तो हम नहीं कह सकते, ये विभाग निर्णय करेगा। बाकी अभी आने वाले समय में जल्दी सरप्लस निकलने का भी चांस है, और 2022 की सरप्लस भी निकलेगी। उसके बाद 2022 का एमटीएस रिजल्ट भी निकलेगा। और भी अगर आपको स्टिक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।